इस परिवर्तनी एकादशी पर आप अपने जीवन में कुछ विशेष और बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बताए गए कुछ विशेष कार्य अवश्य करें। इस कार्य को करने से आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन अवश्य होंगे। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिनसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन ला सकते हैं, तो इस वीडियो को बीच से ही स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छी प्रकार से समझें कि इस परिवर्तनी एकादशी पर आपको ऐसे कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को एक सफल और नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में अनेकों कष्ट चले आ रहे हैं तो आपको इस परिवर्तनी एकादशी पर यह उपाय अवश्य करने चाहिए। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी की तिथि क्या होने वाली है, इस तिथि में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ में द्वादशी तिथि पर पारण का क्या समय होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पद्म एकादशी, जल झुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचार का कार्य भगवान शिव को सौंप जाते हैं। इस 4 माह के दौरान करीब 8 एकादशियां पड़ती हैं और प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है। परिवर्तनी एकादशी की बात करें तो इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भाद्रपद की अंतिम एकादशी होती है। चलिए अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की तिथि क्या होने वाली है, साथ में इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से आरंभ हो रही है, जो कि 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 तक रहेगी। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 7:38 से लेकर सुबह के 9:11 तक रहेगा। इसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9:11 से सुबह के 10:44 तक है। इस दौरान किसी भी पूजा पाठ को करने की मनाही होती है। तो यदि आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो सुबह के 7:38 से सुबह के 9:11 तक आप विष्णु भगवान की पूजा करें। यह आपके लिए पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त होगा। इस साल भाद्रपद मास के अंतिम एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करने और इनका व्रत रखने से कहीं अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र के साथ रवि और शोभन योग बन रहा है। इस दिन शोभन योग सुबह से लेकर शाम को 6:18 तक है। इसके साथ ही रवि योग सुबह 6:06 से लेकर रात्रि के 8:32 तक है। इसके अतिरिक्त उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्योदय से लेकर रात के 8:32 तक है। तो इस प्रकार से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम एकादशी के दिन अनेक शुभ योगों का संयोग भी बनेगा, जो भक्तगणों की पूजा और उनके व्रत के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। मित्रों, वीडियो में आगे जानते हैं परिवर्तनी एकादशी में द्वादशी के दिन पारण का शुभ समय क्या होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को इस व्रत का पारण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह के 8:34 तक है। इसके साथ ही
इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर होगा। तो यदि आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगले दिन द्वादशी तिथि पर हरिवासर की समाप्ति के बाद अपने व्रत का पारण अवश्य कर ले, क्योंकि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब द्वादशी के दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर लिया जाए। मित्रों, ये थी जानकारी परिवर्तनी एकादशी की तिथि, इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त तथा द्वादशी के दिन पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन योग निद्रा में लेटे हुए भगवान विष्णु करवट लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यशोदा माता से कान्हा का जल या घाट पूजन किया जाता है। इसी के कारण इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मोक्ष की इच्छा पूरी होती है। पापों से भी साधक को मुक्ति प्राप्त होती है यदि वह परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और लगन के साथ करता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि परिवर्तनी एकादशी तिथि की वह तिथि है जिस पर दान करना विशेष रूप से लाभप्रद माना जाता है। प्राचीन कथाओं में यदि आप परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे तो उसमें भी महाराज बलि द्वारा किए गए दान की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से परिवर्तनी एकादशी वह एकादशी तिथि है जिस पर दान करना सबसे शुभ और सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। तो यदि आप भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस तिथि पर स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए दान को अवश्य करें। परिवर्तनी एकादशी की कथा में यह बताया गया है कि किस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी पर दान की जाने वाली वस्तुओं के बारे में बताया है। तो आप भी परिवर्तनी एकादशी के दिन इन 4 चीजों का दान अवश्य करें। इन 4 वस्तुओं के दान से आपके जीवन में कुछ बड़ा और विशेष परिवर्तन अवश्य होगा। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि ये 4 वस्तुएं कौन सी हैं जिनका दान करने की सलाह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी है। तो इसमें पहली वस्तु है तांबा। जी हाँ, आप परिवर्तनी एकादशी के दिन तांबे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यह दान आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव को प्रदान करेगा। दूसरा दान है चांदी का दान। इस एकादशी पर यदि आपके सामर्थ्य में है तो आप चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना परिवर्तनी एकादशी के दिन बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप चांदी का दान इस एकादशी पर करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अगला और तीसरा दान है चावल का दान। मित्रों, एकादशी तिथि पर चावल को खाना पूर्णतः वर्जित किया गया है, परंतु वहीं पर चावल के दान को सबसे शुभ माना गया है। तो आप इस एकादशी पर चावल का दान भी अवश्य करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपके जीवन में सभी रुके हुए कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। आपके जीवन में शुभ और नए कार्यों का संयोग बनने लगेगा। तो इसलिए इस एकादशी पर आप चावल का दान भी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अन्न का दान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो यदि आप तांबा या चांदी दान करने में असमर्थ हैं, तो आप इस एकादशी पर चावल का दान अवश्य करें। चौथा और अंतिम दान है तुलसी के पौधे का दान। जी हाँ, आप इस एकादशी तिथि पर तुलसी का पौधा भी किसी को दान कर सकते हैं। यह दान भी एकादशी तिथि पर किया जाने वाला सबसे पुण्य फलदायी दान माना जाता है। इस दान को करने से विष्णु भगवान की आप पर असीम कृपा बरसती है। साथ में माता लक्ष्मी और माता तुलसी की कृपा भी आप पर और आपके घर परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियाँ यदि आपको पसंद आती हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना
आपके पास नियमित रूप से पहुंचती रहे। तो चलिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।